जय हिंद, राम राम। तो आप लोगों को भी, अगर आप आर्मी की भर्ती दे रहे हो, पुलिस की भर्ती दे रहे हो, कोई भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो और रेस नहीं निकल रही है, तो आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आप गारंटीड रेस निकाल के आओगे, मेरा वादा है। ये मेरा वादा है। अगर आपने 3 से 4 महीने तैयारी करी है, उससे पहले इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करके, सामने आईडी आ रही है। और एक हेल्प चाहिए आप लोगों से, ये समझ लो, एक कोई सिस्टर है तो उन्होंने एकेडमी के बारे में पूछा है, लखनऊ में कोई एकेडमी है कि नहीं भैया। तो अगर किसी को पता है कोई एकेडमी तो हमें बताओ, ताकि हम बात कर सके। अगर अच्छी एकेडमी है तो उनको हम रिकमेंड कर सके। तो प्लीज़ अगर किसी को पता है लखनऊ में किसी एकेडमी के बारे में, डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करो, वहाँ पे हम एकेडमी के बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे और फिर हम वहाँ पे उनको सजेस्ट कर देंगे। 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला है कॉपी कैट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दूसरों को कॉपी करना। ये सब चीज़ें हम आप ही लोगों से सीखते हैं, वही बता रहे हैं। देखो, मेरे पास एक दिन कॉल आया है किसी लड़की का, और 12:30 मिनट में उनकी रेस होनी थी, और वो इस समय उनकी टाइमिंग आ रही थी 11:30 या 11:35। ठीक है, 11:30 या 11:35 टाइमिंग आ रही थी, और उनको लाना था मतलब 12:30 मिनट का उनका टाइम था, मतलब कि 1 मिनट वो आगे चल रही है। फिर भी इन्होंने हमें मैसेज करके क्या पूछा कि भैया ये प्री वर्कआउट है, क्या हम लेने लगे? हमने पूछा कि रेस नहीं निकल रही, क्या रीज़न है, क्यों लेना है प्री वर्कआउट? तो उन्होंने बताया कि मेरे एक दोस्त है, उसका कोई भाई है, वो ले रहा है, इस वजह से हमें लेना है। आपकी अगर टाइमिंग 1 मिनट कम आ रही है, उसके बाद भी अब ये बोल रहे हो कि आप प्री वर्कआउट ले लो, यकीन मानो आप रेस कभी क्लियर नहीं कर सकते हो। हमारे सिर्फ रेस की बात नहीं कर रहे, हमारे इंडिया की यही प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ दूसरों को कॉपी करने में रख जाते हैं, इसीलिए आज हम सबसे पीछे हैं। तो भैया अगर किसी की रेस 12:30 मिनट में करनी है, 12:45, 12:50 भी आ रही है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी तरीके का सप्लीमेंट ऐड करने की, कोई भी नीड है ही नहीं किसी भी तरीके का। हम कह रहे हैं, हमने सुगंधा के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई, वो भी नहीं ऐड करना है। देखो, जब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं तो क्यों उनमें फिर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी है? तो पहला पॉइंट यही है, ना पैसे वेस्ट करो, ना टाइम वेस्ट करो, जो तैयारी चल रही है उस पर कंटिन्यू करो, क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल है। प्री वर्कआउट आप लोगे, कभी कभी क्या होता है कि आपकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर सकती प्री वर्कआउट, ये चीज़ को आप समझो। ये कोई नहीं बताता, बस ये बता देते हैं कि ये ले लो, वो ले लो। कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो किसी किसी की बॉडी नहीं ले पाती है, किसी किसी को तो चने भी नहीं पचते हैं, बताओ। तो डेली चना खाने से क्या फ़ायदा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जब। तो पहली चीज़ यही है कि किसी को कॉपी मत करो, आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्लान है उसके हिसाब से अगर चीज़ें जा रही हैं उसी वे में जाने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, ये रिक्वेस्ट है। तो प्री वर्कआउट, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन और ओमेगा 3, ये सब चीज़ें ऐड बाद में होती हैं, ये समझो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी की कॉपी नहीं करनी, अपना बेस्ट देना है ग्राउंड पे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है डीमोटिवेशन। देखो, जब भी आप ग्राउंड फील्ड में जाते हो जहाँ पे आपकी भर्ती होनी है, हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं कि आप भर्ती ग्राउंड की, ठीक है, जिस दिन आपकी रेस हम उस दिन की बात कर रहे हैं। डीमोटिवेशन सबसे बड़ा रीज़न है रेस ना क्लियर करने का, क्योंकि देखो, जब आप डीमोटिवेट होते हो तो यही आपकी एंजाइटी में बदलता है, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को लो कर देता है। डीमोटिवेशन का रीज़न क्या पता है क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हमारी रेस को 5 सेकंड, 10 सेकंड या 20 सेकंड ज़्यादा आ रही हो टाइमिंग। अब मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो हमें वहाँ पे रेस में 10 मिनट का टाइम दिया गया है, ठीक है, हमारे पास 10 मिनट का टाइम है रेस में दिया गया है, और हमारी रेस घर पे आ रही है 10:30 या 10:45, हम कह रहे हैं 11 मिनट भी आ रही है, ठीक है, 11 मिनट भी आ रही है। अब देखो, एक चीज मेरी बात समझो, अगर इतनी भी टाइमिंग आ रही है तो आप रेस क्लियर कर ले जाओगे, लेकिन इसके लिए आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो कभी भी जब भी आप ग्राउंड में जाते हो, जब भी आप रेस करने जाते हो, मेरी बात ये याद रखना कि जब भी ग्राउंड में जाते हो पुरानी चीजें आपको भूलनी पड़ेंगी कि आपने ग्राउंड में क्या किया है। आपको ये समझ के जाना है कि आज का दिन मेरा है और आज ये रेस क्लियर करके आनी, खत्म हो गई बात। इसके अलावा आपके दिमाग में दूसरा थॉट नहीं आना चाहिए कि पड़ोसी तो मेरा 8 मिनट में मारे दे रहा, वो तो 2 मिनट में पूरी कर दे रहा। नहीं, ये सब चीज़ें आप छोड़ो, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आपने भरपूर मेहनत करी है, खत्म हो गई बात। तो अब जो बचा है वो पूरा सब ग्राउंड में देना है। अपने दिमाग से नेगेटिव चीज़ें निकालनी पड़ेंगी कि रेस की टाइमिंग क्या थी, वो सब बात की बातें थी, वो जो होना था तब वो हो गया। अब हमें करना है जो करना है, ग्राउंड पे करना है। तो दूसरा पॉइंट भी हो गया हमारा, डीमोटिवेट किसी तरीके से नहीं होना है आपको। अगला है विल पावर। विल पावर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ये समझो कि आपकी अगर रेस बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट है, उसमें भी आप वहां जाके क्लियर कर सकते हो। देखो क्या रीजन होता है विल पावर का। कई बार ये होता है कि कई लोगों के साथ हमने देखा है दिक्कतें कि जैसे कि हमें 5 चक्कर मारने ग्राउंड में, ठीक है, अब तीसरे चक्कर के बाद हमें रुकना पड़ता है। रुकना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें लगता है कि यार अब हमसे नहीं होगा, ठीक है, अब हमसे नहीं होगा। तो एक फंडा होता है हमेशा से, जब आप पढ़ाई करते हो तो वहां पे एक फंडा अलाउ होता है कि आप 10 मिनट का अपने आप को टाइम दो कि यार 10 मिनट और पढ़ते फिर रख देंगे, और यही 10 मिनट करते करते आप बढ़ाते जाओ, 1 घंटा कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसी तरीके से आपको जब भी विल पावर कैसे स्ट्रांग होता है, देखो विल पावर कोई बहुत बड़ी जादू की चीज नहीं है कि कैसे भी सीख के, नहीं, ये हैबिट डेवलप होती है। कैसे होता है ये समझो। जब भी आप रुक रहे हो, मान लो आपने 3 चक्कर पूरे कर लिए, आपको 5 करने हैं, अब आपको लगता है
ये आज आप अपने ग्राउंड पे भी ट्राई कर सकते हो। जब आप अपने ग्राउंड पे जाओ तो ये ट्राई करके देख लेना। आज आप 3 चक्कर कर लगा रहे हो, ठीक है, अब चौथे चक्कर में आपको लग रहा है आप रुक जाना चाहिए यार, अब मन नहीं हो रहा, तो अपने आप को ये बोलो कि हमें एक्स्ट्रा 100 मीटर बस दौड़ना है। अब सिर्फ अपने आप को ये बताओ कि सिर्फ 100 मीटर दौड़ लेते हैं फिर रुक जाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो घर का ग्राउंड होता है, मान लो इस तरीके का है, ठीक है, एक चक्कर हमने 3 चक्कर हमारे हो गए, चौथा चक्कर यहां से ये पूरा जाना है। अब यहां से यहां तक देखो कुछ ना कुछ आपको ऑब्स्टिकल मिल जाएगा, जैसे कि कहीं पे पेड़ होगा या कहीं पे कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो उसको एक टारगेट बना लो कि यार ये पेड़ लगा है, बस यहां तक जाएंगे, इसके बाद बस अब नहीं रुकेंगे, अब नहीं करेंगे रेस, ठीक है। तो जब आप पेड़ पे पहुंचो तो अगला टारगेट देखो कि यार वो जो बांस लगा है या साइकिल खड़ी है, गाड़ी खड़ी, वहां तक दौड़ेंगे, उसके बाद नहीं दौड़ेंगे। इस तरीके से करते करते 5 चक्कर का 6 भी कर जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो यार एक चीज समझो, तुम्हारी औकात, तुम्हारी ताकत तुम्हारी सोच से 10 गुना ज्यादा है। दिक्कत यह है कि हम उसको पहचान नहीं पा रहे, वही हम तुम लोगों का अंदर से बाहर लाना चाह रहे हैं बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप जिस चक्कर में लगे कि अब नहीं दौड़ना है, उसके बाद एक छोटा टारगेट देखो, सामने क्या दिख रहा है पहले वो देखो। मान लो आपको पेड़ दिख गया है, ठीक है, आप यहां दौड़ रहे हो, पेड़ दिख गया, अपने आप से एक चीज बोलो कि हमें सिर्फ वहां पेड़ तक जाना है, बस उसके आगे हम एक कदम नहीं चलेंगे। पेड़ तक पहुंचे, जैसे ही पेड़ पे पहुंचे रुकने का मन हुआ, आगे एक और ऑब्स्टिकल कोई दिखेगा, उसको टारगेट बनाओ कि यार यहां तक दौड़ेंगे, उसके बाद तो हम बिल्कुल रुक जाएंगे। ये करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब 4 चक्कर 5 चक्कर निकल गए, क्योंकि तुम्हारी लिमिट बहुत ज्यादा है यार, तुम लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और कुछ नहीं। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये था, विल पावर बहुत जरूरी है। अगला है फूड बिफोर रनिंग। देखो तुमने 3 महीने 4 महीने क्या खाया है, क्या प्रैक्टिस की है, वो दिखेगा ग्राउंड पे, ना कि तुम 5 मिनट पहले क्या खा रहे हो। हम एक बार गए थे भर्ती देने नहीं गए थे, एसएससी जीडी की भर्ती थी, तो हम गए थे ऐसे लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में एसएससी जीडी की भर्ती थी। हमने एक लड़के को देखा था, तो वो बोतल में, इतनी बड़ी बोतल थी उसकी, पेप्सी की छोटी वाली बोतल आती है, उसमें रात में भिगोए हुए पूरे चने भरे रखे था, जबकि 10 मिनट बाद उसकी रेस थी। तो हमने उसको समझाया कि हमने कहा भाई क्यों खा रहे हो, कह रहा भाई आज की रेस मेरे लिए बहुत जरूरी है और हमें कैसे भी करके पूरी करनी है। तो हमने कब से तैयारी करो, कह रहा 2 साल से। टाइमिंग क्या आ रही है, हमने पूछा, कह रहा 22 मिनट, और टाइमिंग थी कितनी, 24 मिनट चाहिए थी। तो हमने काहे के लिए खा रहे हो, और यकीन मानो ये बिल्कुल सच है। लौट के जब वो आया, हमने उससे पूछा रेस निकली, कह रहा नहीं भैया पेट दर्द हो रहा था इसलिए रेस नहीं निकल पाई। तो तुम लोग ये गलती मत करना यार, अगर तुम्हारी रेस कंप्लीट है, तुम्हारा सब कुछ बढ़िया है, तो ये रेड बुल, एनर्जी बार, ये जितनी चीजें होती हैं, इन सब पे डिपेंड मत रहो। हम उनके लिए बताते हैं जिनकी रेस कंप्लीट नहीं है, उनको कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन इतना भी, हम एक वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे दौड़ के पहले क्या नहीं खाना है आपको, लेकिन दौड़ के पहले अगर आप इतना हैवी खा लोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पेट दर्द, ब्लोटिंग, ब्रीदिंग, स्टेमिना, हाथ पैर नहीं काम करेंगे, सब दिक्कतें आ जाएंगी। हाँ कुछ टैबलेट्स आती है जो कि उनके लिए होता है, जैसे जिनको बहुत ब्रीदिंग इशू होते हैं वो ले सकते हैं, एक दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी आप समझो कि भिगोए हुए चने खा रहे हो 50-50, 100-100 ग्राम, इनको पचने में भैया 3 से 4 घंटे लगते हैं। चना सबसे देर में डाइजेस्ट होने वाला फूड है, तो अगर 3 से 4 घंटे लगेंगे, पेट भरा है, वहां दौड़ोगे गिर पड़े। तो कभी भी ये गलती मत करो। फूड बिफोर रनिंग की बात जब हम करते हैं, कभी भी हैवी फूड मत खाओ। अगर मन है कि हाँ भैया कुछ चाहिए, 5 रुपए की डेयरी मिल्क खरीद लो, वो खा लो, एक तुम टॉफी खा लोगे, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि क्विक एनर्जी चाहिए होती है, आपका ग्लाइकोजन ऑलरेडी फिल है, ठीक है, तो आपको एनर्जी तुरंत सिंपल कार्ब के तौर पे चाहिए, जो कि आपकी बॉडी में तुरंत डिजोल्व हो। खैर इसमें नहीं घुसते हैं, तो बस इतना हम बता रहे हैं, फूड बिफोर रनिंग ये कंपलसरी नहीं होता, ये जरूरी नहीं होता है यार। अगर 3 महीने अच्छे से ट्रेनिंग की, फूड अच्छे से लिया, तो दौड़ वाले दिन ये काम नहीं आएगा ज्यादा। चलो अब आगे लास्ट बात करते हैं, सेकेंड चांस। इसके ऊपर पूरा वीडियो आज का डिपेंड था, और हमें ये चीज़ अच्छी लगती है कि ये चीज़ें मेरी अच्छे से समझ पाते हो तुम लोग और रेस निकाल के आते हो। सेकंड चांस का मतलब ये होता है कि जब भी आप ग्राउंड पे जाते हो या किसी भी टाइम, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, देखो यार पढ़ाई भी कर रहे हो या कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, बस ये सोच के करो कि ये मेरे पास आखिरी मौका है, इसके बाद मेरे पास मौका नहीं रहेगा। बस जब भी ये सोच के करोगे तब हर बार तुम अपना बेहतर दे के आओगे। आज जब प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पे जा रहे हो तो खुद को ये बोल के जाओ कि आज ये आखिरी दिन है, अगर आज हम नहीं दौड़ पाए तो जीवन बर्बाद, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी सेकंड चांस का मतलब ये है कि जब भी आप ग्राउंड पे जा रहे हो तो बस ये सोच के जाओ कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कई लोग क्या होते हैं कि उनसे अगर रेस नहीं होती तो उनके दिमाग में, देखो तुम्हारा जो मन है ना वो तुम्हें काबू कंट्रोल करता है। तुम जैसा सोचने की कोशिश करोगे तुम्हें उसमें बेहतर बता देगा वो। अगर तुम्हें लगेगा चलो इस बार नहीं करते रेस, अगली बार बढ़िया से हो जाएगी, तो तुम्हारा दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगेगा कि हाँ अगली बार बढ़िया तैयारी से आएंगे, जल्दी रेस मार देंगे। उसको तुम्हें काबू में करना है। तो क्या करना है, अपने आप को हमेशा बोलना है कि सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जब भी ग्राउंड पे हो तो सेकंड चांस की उम्मीद मत रखो कि हमें सेकंड चांस मिलेगा। अब इसके लिए आप कर क्या सकते हो, क्योंकि ये मन भटकता है, सीधी बात है। इसके लिए आप कर ये सकते हो कि अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंस, ये बहुत काम करता है। और यकीन मानो आप किसी भी स्पोर्ट्स में जाओ, ट्रेनिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका माइंडसेट इंपॉर्टेंट है।
तो सेकंड चांस में हम एक चीज़ ऐड करेंगे, अपनी लाइफ का कोई एक ऐसा इंसिडेंस याद करो, ठीक है, कोई एक ऐसा इंसिडेंस याद करो जो आपको बहुत हार्टिंग हो या फिर कुछ ऐसा हो जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई हो। उसके बारे में जब आप सोचते हो तो आपको जो दूरी है वो समझ में नहीं आती कब आप पास कर लो। तो ये बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचते हो और ग्राउंड के बारे में नहीं सोचते तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको दर्द हो रहा है, कितनी दूरी बची है, बस आप अपनी रफ्तार में दौड़ते रहोगे। तो कोई भी एक स्टोरी क्रिएट करो अपने दिमाग में, अपनी लाइफ की कोई स्टोरी हो जिससे तुम इंस्पायर हुए हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें हर्ट की हो, या फिर इस रेस के बाद तुम्हारी जीवन में क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, वो क्या चीज़ें हैं उसको दिमाग में रखो और आराम से रेस हो जाएगी। तो आज के जो 5 पॉइंट अगर फॉलो करते हो, मेरा यकीन मानो रेस आराम से क्लियर होगी, ये मेरा वादा है। आज के वीडियो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। कल वैसे रोड रनिंग के ऊपर हम डिटेल वीडियो ला रहे हैं, तो आप लोग देखना ना भूलें। तो कल आएगा रोड रनिंग के ऊपर वीडियो, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।